बच्चों, आप सबका ऑनलाइन गुरु में स्वागत है। सबसे पहले आप सबका वेलकम करती हूँ। इसके पहले हमने वीडियो में डाला है कि पियाजे के अकॉर्डिंग, पियाजे के दृष्टिकोण के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है। तो उस जिसमें हमने दो अवस्थाएं पढ़ी है, पहली अवस्था और दूसरी अवस्था। अब यहाँ पर हम तीसरी अवस्था पढ़ेंगे। तीसरी अवस्था है बालक की स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये बालक की तीसरी अवस्था है। अब हम ये देखेंगे कि ये तीसरी अवस्था कहाँ से कहाँ तक की। पहली अवस्था हमने देखा संवेदी पेशी अवस्था, जो थी जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी अवस्था हमने देखा, दूसरी अवस्था थी वो 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है, अब हम यहाँ पर तीसरी अवस्था देखेंगे, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। तो ये तीसरी अवस्था जो है, ये अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक के बीच की जो अवस्था है, यानी 7 से 12 वर्ष तक की बालक की जो अवस्था है, उस अवस्था को हम स्थूल संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अब यहाँ आगे हम देखें तो इसके पहले जो 2 अवस्थाएं हमने देखा है, उन दोनों अवस्थाओं की अपेक्षा यह अधिक विकसित है। यानी कि हमने कहा ना आपसे कि बालक का दिन प्रतिदिन विकास होता है। यानी कि बालक जब जन्म लेता है और बालक 1 साल का होता है, तो उसमें आप विकास देखते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आपको कहें कि आपने बालक को 2 साल का देखा है, 2 साल में तो बालक चलना शुरू कर देता है। आप फिर सीधे 5 साल में अगर उस बालक को देखते हैं, तो आप ये पाते हैं कि बालक का शारीरिक और मानसिक विकास हुआ है। तो ये जो शारीरिक और मानसिक विकास है, ये विकास जो है, यही है कि यहाँ पर जो तीसरी अवस्था है कि पूर्व दोनों अवस्थाओं की अपेक्षा ये अधिक विकसित, यानी कि जब शारीरिक और मानसिक विकास होगा तो ऑटोमेटिक बालक का डेवलपमेंट होगा, बालक का विकास होगा। तो यहाँ पर 7 से 12 वर्ष के बीच हम बालक का विकास देखते हैं। कैसे? तीसरी अवस्था में उन 2 अवस्थाओं की अपेक्षा तीसरी अवस्था में बालक अधिक विकसित होता है, यानी उसमें नॉलेज और अधिक बढ़ जाता है। और वैसे भी बालक दिन प्रतिदिन बालक जब बढ़ता है, तो वो नित नए अनुभव और नॉलेज के द्वारा अपने ज्ञान में वृद्धि करता है और उसका विकास भी होता है। शारीरिक और मानसिक के साथ साथ उसका विकास भी होता है। दूसरी चीज़ है कि इस अवस्था में वार्तालाप में प्रवीणता आ जाती है। जैसे कि सपोज़ एग्ज़ाम्पल, अगर आप 2 से यहाँ पर है कि अगर आप 7 से 12 वर्ष तक की जो अवस्थाएँ हैं, उस बालक से अगर आप बात करेंगे ना, तो वो बहुत अच्छे से वार्तालाप करेगा। ठीक है? उसके वार्तालाप में कोई कमी नहीं होगी। आप जो क्वेश्चन करेंगे, बालक उसका उतना ही आंसर देगा और बहुत सटीक रूप से आंसर देता है। दूसरी चीज़ क्या है कि एक तो ये कि उसमें वार्तालाप में प्रवीणता थी, दूसरी क्या है कि बालक वस्तुओं के गुणों या अवगुणों के आधार पर अंतर करना सीख जाता है। अंतर करना यानी अपोजिट वर्ड्स, जिसको हम कह सकते हैं ना कि काला है तो सफ़ेद है, हैं? यहाँ पर लाल है तो पीला है, दिन है तो रात है। तो ये सारी चीज़ें जो अंतर है, ये अंतर करना बालक इस स्टेज पर सीख जाता है। मतलब उसे बोध हो जाता है, उसे समझ हो जाता है, उसे ज्ञान हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, एवं बालक वातावरण के साथ अनुकूलन के लिए नियम सीख लेता है। हाँ, मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे कैसे नियमों का पालन करना चाहिए। सपोज़ हमने उदाहरण दिया ना कि अगर 10, 11, 12 साल का बालक है और बफर सिस्टम है, अगर वो खाने कहीं बाहर फैमिली के साथ गया है, तो बिल्कुल वो सारी चीज़ों का ध्यान रखेगा कि मुझे कैसे खाना चाहिए। यानी कि वो सारे नियमों का पालन करेगा। उसे पता है कि मुझे कैसे अनुकरण करना है, मुझे कैसे व्यवहार करना है, यानी मुझे कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है। ये सारी चीज़ों का ज्ञान बालक को 7 से 12 वर्ष की अवस्थाओं के बीच में हो जाता है। ठीक है? बालक 7 वर्ष का होता है, 8, 9, 10, 11, 12 इस स्टेज तक पहुँचते-पहुँचते बालक का विकास बहुत ही उन 2 अवस्थाओं की अपेक्षा बहुत अच्छे रूप में विकसित हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हमने देखा तीसरी अवस्था स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। अब आगे चौथी अवस्था हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।